तहसीलदार विवाद मामले में अंतर्राष्ट्रीय रेसलर दलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली एक बार फिर मीडिया के सामने आए। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में खली ने पांटा साहिब के राजस्व विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी करीब 16 बीघा जमीन के दस्तावेजों में हेराफेरी की गई, जिसमें लगभग 12 बीघा जमीन को खड्ड दर्शाया गया है। खली ने आरोप लगाया कि तहसीलदार समेत कई अधिकारी इस गड़बड़ झाले में शामिल हैं और क्षेत्र के 100 से अधिक लोग इससे प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी संविधान के ऊपर नहीं है और इस मामले में न्याय के लिए वे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। ऐसा होता नहीं, संविधान से ऊपर कोई नहीं होता, चाहे ऋषभ है चाहे कोई भी है। संविधान सबसे बड़ा है और मेरे को एक ही निवेदन करूंगा कि भी ऐसा काम मत कर। तो कहीं भी तो जॉब कर और ऐसा काम मत कर। तो करीबी होंगे वो क्यों आपके साथ ऐसा कर रहे हैं? देखो, जब वो मैं उसको पहली बार मिला था मेरे को बड़ा अच्छा लगा था। मैंने कहा यार हमारे सिरमौर से तहसीलदार लगा, यहाँ सा लड़का है, बहुत अच्छा लगा था। तो जब मैंने बाहर आके पूछा कि भाई ये क्या है, तो फिर पता लगा कहता ये इतना भ्रष्टाचार बंदा है, इतना करप्ट बंदा है। ये तो कहता बोलता है कि मेरे पापा से मिलो, बाहर जिसका काम करना हो पापा से मिलो, जिसका नहीं काम करना पापा से जो मिलेगा उसका काम नहीं होगा। तो वहां से मेरे को धीरे धीरे पता लगा, जब सारी ये मतलब खुला ना मुझे था, तब मैं उसको बताया। मैं ये तो ठग गया मेरा एक नंबर का, ये तो एक नंबर का ठग गया। इसके खिलाफ तो जांच होनी चाहिए, इसके खिलाफ तो हम उठेंगे, मतलब आवाज उठाएंगे। हमारा काम है, देखो अभी भी मैं बता रहा हूँ, हमारा काम है वो आवाज उठाना, जांच करनी। ये है एजेंसी का काम, सरकार का काम। और केला भी मैं एक बंदा नहीं मिलो, अगर केला मेरा एक बंदा होता तो शायद सारे लोग बोलते यार 100 लोग मैं बुलाऊंगा, 100 लोग बंदे से बंदे हैं जो बंदे बोलते कि इसने गलत किया है, हमारे साथ भी गलत किया है, हमारे साथ भी गलत किया है। और करता है ऐसा तरीके से करता है कि जो प्रूफ भी अपने लगा लेता है, प्रूफ भी मतलब एफिडेविट बना लेता है अपने आप। बहुत शातिर बंदा है, बहुत शातिर। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, उसकी एक जो ओबीसी पे आता है, जो उसकी 3 बसें थी, उसकी मदर उस पे जॉब करती है आंगनबाड़ी में। वो कैसे ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे लगा दिया उसने, नौकरी लगा, जो उसको जॉब मिली है। तो ये शुरू से ही मतलब एक शातिर दिमाग है। उस टाइम 3 बसें थी, सबको पता है, फिर भी ओबीसी का 3 बसें थी उसकी। वो भी एक जांच का विषय है। हाँ, उसको उस पे भी देखना चाहिए एक सरकार को कि भाई इसने जो जॉब हासिल करी है कैसे, कौन सा तिकड़म लगाया, कौन सा तिकड़म में 3 बसें हो जिसकी, वो ओबीसी सर्टिफिकेट भी तो नहीं आता हो, मदर नौकरी कर ली। एक जो डीलर है, क्यों इस पे ये कर रहे, इतरार क्यों कर रहे, पूछना चाहिए मतलब उस चीज को। हम लोग मौके पे जाके चिल्ला के बोलते थे कि सर ये जो जमीन है पुश्तैनी है, यहाँ पर 12 साल से हमें और कम से कम 100 साल से ये माताजी वगैरह जिनसे हमारे पास भी आई है और भी इनके पास बची है, इन सबको वहाँ से उठा के मतलब आउट कर रहे हैं। पार्टीशन में गड़बड़ हो गया, तकसीम में गड़बड़। पार्टीशन में बुलाया नहीं सर किसी को। हम लोग वहाँ इतने 15 साल से बैठे हैं, कोई डिस्प्यूट। डीसी साहब से भी मिले थे, कौन इंक्वायरी कमेटी थी? डीसी साहब को हम मिले थे, डीसी साहब ने बताया कि भी इस पर मैं जांच के आदेश देती हूँ। तो उन्होंने मतलब जांच के आदेश दिए हैं एसडीएम को। एसडीएम क्या है कि मतलब जैसे बोलते ना, वो तो खुद ही लड़ा हुआ है, वो क्या करेगा, मतलब वो तो खुद ही उसमें लिप्त है। मतलब वो तो अगर सही रिपोर्ट करता है तो तहसीलदार फंसता है, गलत रिपोर्ट करता है तो तहसीलदार उसके सिर पे डंडा मारेगा। वो बोलेगा कि भाई मलाई खाने के लिए तो आप भी थे, मलाई खाने के लिए तो आप भी थे, आपको और आज मेरे को फंसा रहे। तो इसलिए वो अपना पल्ला झाड़ता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भाई वहां पर कमेटी और नहीं बननी चाहिए, और ताकि प्रॉपरली जांच हुए, जस्टिफाई मिले, ताकि सारे को जितने लोग सताए हुए हैं
ये माता जी से पूछो भी कब से बैठे हो, उनको बोलते तुम्हारा तो है ही नहीं यहाँ पर। सर गलत एक आदमी के साथ नहीं, 100 आदमी है। अगर मेरा कहने का मतलब ये, एक आदमी के साथ नहीं किया, 100 के साथ, इन सब के साथ गलत हुआ है, ये बताएगी अगर कोई तती में कभी गलत कटे तो उसको दुरुस्त करना चाहिए। आज ऋषभ ने तती में काटे, अगर आज आवाज नहीं उठाएंगे हम तो ये 2 साल 10 साल के बाद वो भी पुराने हो जाने हैं, तो उसको दुरुस्त तो करना पड़ेगा। तो उसको जो पुराने जो तती में कटे उसको दुरुस्त करना चाहिए। तहसीलदार का काम ही होता है कि सबकी सहमति होनी चाहिए। ये जो आप आरोप लगा रहे हैं ये सिर्फ एक अधिकारी के खिलाफ है या पहले से ऐसा हो रहा है? देखो मेन सरदार तो एक ही है, मेन बंदा तो एक बोलूंगा मैं, क्योंकि तहसील उसके अंदर आती है। बाकी कौन कौन इन्वॉल्व है जब उसकी जांच होगी तो वो बताएगा भी कौन कौन और इन्वॉल्व है उस पर। कितने लोगों के साथ ये धोखाधड़ी हुई ये है? बताओ, ये फर्जी साइन दिखाना, ये फर्जी साइन है जी। जब आपके साथ ही धोखाधड़ी है तो आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा? सर ये साइन बिल्कुल फर्जी साइन है जी, इनको दिया है। घटो घट मैं कहूंगा कि भी 100 बंदा होगा, 100 बंदा। यहाँ तो लोग आ नहीं पाए, कुछ रास्ते पे आ रहे हो, बताया कि भी 12 बजे का टाइम दिया था आपको, थोड़े लेट हो गए धुंध के कारण, तो लेट हो गए थे। कुछ लोग और आ रहे हैं, जितने हम पहले आ गए थे मैंने चलो आप तो अपना मैसेज दे देते हैं। ये बताओ जी, के साथ भी गलत हुआ, कोई मेरे साथ भी गलत बैठे बता दो आप। आप यहाँ शिमला में आए खली जी, क्या 20 तक हाँ जी गाँव से हूँ जी। मेरे ससुर 1953 से वहाँ पे खेती बाड़ी करते थे। वो खेती बाड़ी करते थे दुनीचंद के पास, तो महाराष्ट्र में करते थे। झुंडी तोड़ कब्जे थे हमारे को 48 गुणे में 1967 में मिली थी जमीन। तो 1947-48 का हमारा जो कब्जा था, आज वो इंतकाल चढ़ा हुआ, इंतकाल हमारा पानी में कर दिया। उसका हमारा केस चला हुआ था पहले भी और अब भी हमने लगाया हुआ कि मेरे को 6/12 में मुझे चाहिए। तो 6/12 में ये है 38 बीघे हमारी, तो हमारे को सभी को निकाल रहे हैं। मेरे को तो ऐसे भूमिहीन कर दिया कि जो मेरे पास 61 बीघे जमीन थी 1953 से, तो आज हमारे पास ऐसे नहीं कि घर के लिए भी है, वहाँ पे मेरा 40 साल पुराना घर भी है। जो अगर लाले थे वो जिन्होंने आगे बेची है, ऋषभ के कहने पे बिकी है वो जमीन। जब वो जमीन बिकी है तो कागजों में जमीन बेची है, मौके पे कोई नहीं आया। वो लाले आके एक दफे मेरे को बोल दे कि हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारी जमीन है, तो मैं मान जूंगी। फिर उन्होंने ये भी कहा, उनके वकील कह रहे कि इनका 1980 से यहाँ पे कब्जा है, तो 1980 से उनका कब्जा होगा तो 1990 से मेरी शादी हुई, मैं वहीं पे रह रही। मेरे को कभी नहीं देखने को मिले वहाँ पे, कोई लाला नहीं मिला, कोई नहीं मिला, ना ऋषभ आए, कोई नहीं आए। इन्होंने कागजों के ऊपर सारी कार्रवाई करी, इंतकाल बनाए, कागजों से उन्होंने जो भी करना था हमें कागजी कार्रवाई करके मेरे पास आ गए कि आपके पास ये मकान बच गया और आप इस जमीन को छोड़ दो। क्योंकि जो मैं 1953 से बैठी हूँ वहाँ पे, तो एक मकान मालिक जो किराएदार को रात को बोल दे भी सुबह तो यहाँ से निकल जा, तो एक किराएदार को आगे कमरा ढूंढने के लिए भी 15 दिन लग जाते हैं। तो मैं कैसे चले जाऊँ? 38 बीघे है, उसमें से मैंने 16 बीघे इनको दी भी है और जी 7-8 बीघे इनके पास है, जो बाकी बची है मेरे पास है। मैंने गेहूँ लगाई भी है, गन्ना है। मालिक थे कि आप हाँ जी, मौके पे ही? मौके पे मालिक थे हम। अब मेरा नाम काट दिया उन्होंने। तो अब कौन है उसका मालिक, कौन है कागजों में? कागजों में उन्होंने जिसको ऋषभ ने जिसको बेची है उसको बना दिया है। तो ऋषभ तो तहसीलदार है ना? ऋषभ तहसीलदार है। बेची किसने? वीरेंद्र को बेची है। वहाँ का एक डीलर है जी, फौजी रिटायर है, इनके फैमिली की सारी फौजी है ये। 2 पार्टियां है ना जी। मालिक कौन था? मालिक ने किसको मालिक था वीरेंद्र। अच्छा, अविनाश मालिक है और वीरेंद्र को बेची है उन्होंने, कागजों में बेची है। कागजों में जमीन मेरे नाम थी, मेरे ससुर के नाम से। आपके नाम थी तो कैसे बेच देते? फ्रॉड कराया जी, वो हमारे नाम का कागज है आपके नाम? अभी आप आइए पाउटा में, मतलब कागज है, तहसीलदार को बुलाइए, कागज लेके वो कैसे बनाता पेपर आपको पता ही नहीं लगेगा, सारी पत्रकारी भूल जाएंगे भैया आप। कि जहाँ मैं बैठी मेरे को वहीं का इंतकाल काट दिया। यार देखो इतने साल के बाद मैं यहाँ आ रहा हूँ, क्यों आ रहा हूँ? देखो ये मेरे को कोई शौक तो नहीं है, शौक नहीं है मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन मतलब अपनी आवाज फिर लगता है यार अपनी आवाज दबी नहीं रहनी चाहिए, बोलना चाहिए। क्राइम सहना भी एक जुर्म है,
देखिए बहन जी बताना आप भी क्या है आगे साइन किस चीज के है बताओ। मेरे पति के भी साइन एक मिनट बताओ। मेरा नाम मंजीत कौर है। देहरादून रहते हैं? मैं देहरादून में रहती हूँ। जोर से बोलो। मेरी जमीन है भाटा वाली में, तो मेरे फ्रॉड सिग्नेचर किए और ये जो एफिडेविट है इसमें पार्टीशन कर दिया जमीन का। फ्रॉड इनके साइन नहीं है ये? मेरे साइन नहीं है, इनके बिना साइन करो पार्टीशन कर दिया इनसे। पार्टीशन कर दिया जमीन का और उसमें पूरा वो कर दिया, प्लॉटिंग कर दी, सिविल लाइन बिछा दी, सब कुछ कर दिया। जब मेरे को पता लगा तो फिर मैंने स्टे लिया। फिर ऋषभ शर्मा के पास हमारा केस गया, तो ऋषभ शर्मा ने हमारे साथ बहुत धोखा दिया। उन्होंने 3-4 बार मैंने उनको फ्रॉड पकड़ा, तकसीम कर देते थे वो। जब हम पेपर फाइल निकालते थे तो फिर ऑर्डर के फाड़ देते थे कि मैंने कुछ किया ही नहीं। ऋषभ के खिलाफ तो मेन चीज क्या है कि ऋषभ के खिलाफ तो जांच दूर की बात है, क्योंकि सब लोग उस पे काफी लोग उस पे इन्वॉल्व है। जो जांच करने वाले हैं वो भी उस पे इन्वॉल्व लग रहे हैं मेरे को। कैसे जांच कर पाएंगे प्रॉपरली। और हमारा जो पावटा है एक देवभूमि की धरती है और वहां पर बड़ा अफसोस होता है, मतलब कि गुरु पीरों की धरती कि ऐसे भ्रष्टाचार लोग बैठे हैं। अगर कोई आवाज उठाए तो उनको मतलब इग्नोर करना और उनको एक ऐसा इंडिकेट देना कि भी हम यहाँ पर अफसर है, हमारा कोई नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि पावटा बहुत छोटा सा एक शहर है, वहां पर क्या है कि एक दूसरे को सब लोग जानते हैं। तो वो लोग क्या है कि जो मेन वहां पर अफसर है वो उसी को बस एक दूसरे को मैनेज करते हैं कि तू मेरे को नहीं बोलना, मैं तेरे को नहीं बोलूंगा। सारा पावटा मतलब ऑलमोस्ट मतलब उनने बेच के खा गए। इतना बड़ा एक वहां पर जो शहर है, कोई भी ऐसा एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बोलता है कि अच्छे काम कर रहे। खास करके रेवेन्यू पर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है कि इतना उन्होंने बांध के रखा है सारा, जैसे बोलता ना कि रेवेन्यू प्रशासन की भी उससे ऊपर उनको लगता है कि हम सुपर पावर है। तो मैं सोचता हूँ ये सोचता हूँ मैं कि आप अफसर जरूर होंगे, लेकिन जो संविधान से ऊपर आप भी नहीं है। आप संविधान के अंदर आते हैं। हमारे बहुत सारे लोगों की आवाज है जो इग्नोर करते हैं और दबा देते हैं। इसलिए आज मैं शिमला पे आया हूँ कि भी यहाँ पर ताकि मतलब उन तक मैसेज पहुँचे कि यार आप संविधान से ऊपर नहीं है, आप अफसर ही है लेकिन संविधान से ऊपर नहीं है। तो ऐसे ऐसे काम करते हैं। बंदा ने अगर किसी व्यक्ति ने प्रूफ लाना हो, कहाँ जाता है? तहसील पे जाता है ना, प्रूफ लेने तहसील पे जाता है, वहां से मोहरे लगाते हैं, प्रूफ बनता है। वो क्या है कि वो अपने प्रूफ बना देता है तो औरों पे मिटा देते हैं। अगर आप हम लोग कोई भी जाए, ऑफिस में जाए, एसडीएम के पास जाए तो उनको लिख के देगा तो नीचे लिख के मतलब वो कचरे पे डालते हैं, वो कोई सुनवाई नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे पे ब्लेम डालेंगे, एक दूसरे के सिर पे डाल दिया, दूसरे ने दूसरे के सिर पे डाल दिया, तो बंदा क्या करता है? थक के बैठ जाता है। जो हमारा जो मीडिया है बहुत एक सक्षम मीडिया है, तो आपके थ्रू में ये आवाज पहुंचाना चाहता हूं ताकि उन तक पहुंचे, उन पे जांच कार्रवाई होए और जो वहां पर जो जांच करने वाले अधिकारी है उनको चेंज किया जाए, दूसरी एक कमेटी बनाई जाए और ताकि मतलब प्रॉपरली जांच करे। राणा जी पूरा क्या है और ये कौन अधिकारी है जो भ्रष्टाचार कर रहा है? मामला ऋषभ है, ऋषभ तहसीलदार है जो अपनी मर्जी से किसी के तती में काटने हैं
किसी की रजिस्ट्री करनी है, हमने एक रजिस्ट्री को उसको बताया था भाई इसकी पेमेंट हुई नहीं, तूने रजिस्ट्री करी है लेकिन पेमेंट उसकी हुई नहीं। जब रजिस्ट्री करते हैं कोई तो उसमें बकायदा लिखते हैं कि भाई आप आरटीजी से पेमेंट हुई है, चेक नंबर डालते हैं, चेक नंबर से इस चेक से पेमेंट हुई है, कौन सा बैंक है, उसमें सिर्फ गोल मोड़ करके कि भाई चेक से पेमेंट हुई है। मतलब वो ये करता है कि भाई कोई भी जो डीलर है उसके साथ मीटिंग करके पता नहीं उसका क्या शेयर है उस पे रखता है उस पे, और जो डिस्प्यूट वाली प्रॉपर्टी है वो सब वो डीलर उसके बंदे पक्के हैं और पीछे से उनको हवा देता है कि मैं पेपर पूरे करूंगा, किसी को करेगा वो एक्स पार्टी करेगा, किसी को बोलेगा कुछ, किसी को बोलेगा कुछ, और पेपर उनको फटाफट उनके हाथ रख देता है। आपका क्या मामला था वो बताएं जरा। हमारा मामला ये है कि भी जो जहाँ हम 12-13 साल से तो हम बैठे थे वहां पर, और 100 साल से ये मतलब लेडीज बैठी है, 30 साल से और बस ये लेडीज बैठी है। इनका जो वहां रहते थे, मतलब जो हम खा पा रहे, उनको साइड पे करके जो कभी आया नहीं, कभी वहां गया नहीं, उसको मतलब एक रजिस्ट्री करके उसके हाथ में देते हैं। हमने जब उसको बताया कि भाई आप गलत ये रजिस्ट्री कर रहे हो आप लोग, और इसका इनकार नहीं होना चाहिए, तो वो पेपर लिख के देता है कि चलो मतलब मैं स्टे लगवाता हूँ जो SDM है, तो उसकी कोई कुछ सुनवाई नहीं होती, वो एक्स पार्टी कर देता है कि भी नहीं जी मतलब हो गया, सब हो गया। क्योंकि मतलब हम कहाँ तक जा सकते हैं, हमारा जो जैसे बोलते हैं ना, हमारी जोड़ तो वहां तक भी तहसीलदार के पास जाए, जा SDM के पास जाए जो शहर पे। तो ये कौन सा उसने दिया था स्टे का? ये म्यूटेशन का था, जब म्यूटेशन होना था इसका इंतकाल होना था, तहसील इसने SDM साहब ने लिख के दिया कि सारी पार्टियों को बुलाकर सबको सामने रख के, तो इन्होंने किसी को भी नहीं बुलाया और SDM के ऑर्डर को जो है डस्टबिन में डाल दिया, ये बोल के कि दिस इज जस्ट एप्लीकेशन और कुछ एप्लीकेशन है कि ऐसा कुछ नहीं होता। SDM उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करता, ना पटवारी पे ना कानगो पे करता है। कहाँ गलत हुआ, किसने गलत किया, थोड़ा मामला अगर आप विस्तार से बताएंगे, क्योंकि अभी हमारे 16 बीघे मेरे फादर ने लिए वहां पर, और जिनसे हमने लिए उनको 28 साल हो गई, और जिनने 28 साल पहले ली है, जिनने उनसे लिए उनको 100 साल हो गए ऑलमोस्ट। तो हमारा ये है कि भी जो हम आराम से खा रहे हैं, बाहर है, पटवारी कानून ने हमारे को दी है, जिसने रजिस्ट्री कराई है, उसको बोलते भाई तुम्हारा नहीं, तुम्हारा तो खड पे है। भाई खड भी हमारा नहीं है, हमारा खड भी हमारे को सरकार ने यहाँ पर दिया, आपके अधिकारी ने यहाँ पर दिया, तहसीलदार ने, पटवारी ने हमारे को यहाँ पर दिया, और हमने आंख देख के, पेपर देख के जगह ली है। जिनसे हमने कब्जा लिया है, वो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, जिनसे हमने कब्जा लिया है। तो ये लोग क्या कि पीठ के पीछे गेम खेल के गलत तरीके से पेपर बना के, और बाकी वो सारी एक्स पार्टी कर देनी है और कर देते हैं, और वहाँ पर किसी को दूसरे बंदे को बैठा जो कभी आया ही नहीं वहाँ पर। म्यूटेशन होगी थी, आपने कहा कि 16-18 बीघा, इसकी म्यूटेशन आपके नाम पे होगी थी या केवल? हाँ, मैंने नोटिशन हुई है, मैंने हमारी रजिस्ट्री हुई है। क्यों रजिस्ट्री हुई थी? रजिस्ट्री हुई है हमारी। म्यूटेशन क्यों नहीं हुआ? सब कुछ हो गया है सर, सारा कुछ गया, सारा ये इन्होंने जो अभी तकसीम की है, हमारी बोलते आप, इसमें एक MOP नहीं बनी जो